Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मार्स क्वेक्स के बारे में, मतलब मार्स पर आए हुए हैं क्वेक्स, सेस्मिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिन्हें बोला जाता है विश्व का लंग। यहाँ पर सीवियर ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। साथ ही हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून से, जिसका विड्रॉवल इंडिया से होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द फूड सिस्टम इन इंडिया और किस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम इंडिया के फूड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। साथ ही बात करेंगे स्पेशल लॉज एंड लोकल लॉज के रिफॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द अफगानिस्तान के अर्थक्वेक, जो कि एक प्रीवियस न्यूज़ से हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द रीजनल डिस्पैरिटी इन ओवरकमिंग कंसर्न थ्रू सर्वाइवल रेट। एंड लास्टली हम बात करेंगे शेयर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ टू राइज 18% इन 5 years। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये देखने मिल जाएगा। एक लार्जेस्ट 4.7 मैग्नीट्यूड का मार्स क्वेक यहाँ पर नोटिस किया गया है मार्स के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से हम अर्थक्वेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं, सेस्मिक एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक एंड प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, इसी तरीके का एक क्वेक यहाँ पर महसूस किया गया है मार्स के ऊपर, इसीलिए हमने इसको टर्म दे दिया गया है मार्स क्वेक। 4.7 मैग्नीट्यूड, जो कि एक बहुत नॉर्मल सा हमें मैग्नीट्यूड समझ में आता है, अर्थ के लिहाज से ये नॉर्मल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्स, ये मार्स में इतिहास, एक नया इतिहास यहाँ पर खोल देगा। कुछ नई चीज़ें हमें इससे पता चलने वाली हैं। देखिए, हो क्या रहा है, नासा का इनसाइट लैंडर यहाँ पर मार्स पर है, जिसने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर 4.7 मैग्नीट्यूड का एक मॉडरेट क्वेक यहाँ पर नोटिस किया गया है, जिसकी वजह से एक नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक की प्रोसेस बोलते हैं, वो मार्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी यहाँ पर एक्टिव होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और एल्स वी कैन से कि एंड स्टेज पर ही सही, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर लगातार हो रही हैं। विच मीन्स दो चीज़ें हमें समझनी होंगी कि जो प्लैनेट का इंटीरियर है उसके अंदर अभी भी मूवमेंट हो रहा है, और इसी मूवमेंट के चलते आप देखेंगे यहाँ पर इन क्वेक्स को महसूस किया गया है। ओके, देखिए, जिस तरीके से हम अर्थ की बात करते हैं, बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है, उसी तरीके से हम मार्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जब भी आपका देखिए, जैसे हमारा अर्थ घूम रहा है, राइट, उसकी वजह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो अनटिल अनलेस अगर हमारा अर्थ घूमता रहेगा, मैग्नेटिक एनर्जीज क्रिएट होती रहेंगी, एक बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मार्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेट इज स्टिल स्लोली श्रिंकिंग एंड कूलिंग, राइट। जैसे जैसे ये धीरे धीरे कूल होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, जो मोशन है क्रस्ट के अंदर वो भी आप देखेंगे कम होते जा रहे हैं। रिजल्ट इनटू इनकी वजह से जो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर हो रही हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप मार्स के ऊपर हमें क्वेक्स देखने के लिए मिले हैं। ये जो 4.7 मैग्नीट्यूड का क्वेक यहाँ पर देखा गया है, ये अल काहिरा वैलीज़, जिनको मार्स में आप देखेंगे अलग अलग नाम दिए गए हैं, मार्स के सदर्न हेमीस्फेयर पर, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर ऑफ साउथ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा मार्स में, वहाँ पर इन क्वेक्स को नोटिस किया गया है, जो कि अपने आप एक अहम जानकारी हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनसाइट लैंडर विच इज़ देयर ऑन दी मार्स। बात करें इनसाइट मिशन के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में नासा के द्वारा। ये इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इसके अंदर सेस्मोमीटर लगाए गए हैं ताकि मार्स के जो क्वेक्स हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सके। बेसिकली साइंटिस्ट बहुत समय से वेट कर रहे थे कि मार्स क्वेक का कोई साइन मिल जाए, क्योंकि इससे प्लैनेट की जो जियोफिजिकल प्रोसेस है, जो इंटीरियर है, जो एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए, विश्व का लंग कहे जाने वाले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो साउथ अमेरिका में आपको ये बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। इन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं अबाउट द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
और इसी की वजह से ये विश्व में 150 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन की पूलिंग भी करते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी आपको स्पीशीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। ऐसे में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अमेज़न फॉरेस्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे एल नीनो और दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से लगातार ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब देखिए हो क्या रहा है, ड्रॉट की सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्या है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को समझने के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस पर्टिकुलर मैप हेयर। देखिए ये है आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यहाँ से निकल रही है अमेज़न रिवर। एंडीज़ जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज आपको देखने मिल जाती है दुनिया की, वो यहाँ पर बनी हुई है। और एंडीज़ की अगर हम बात करें तो एंडीज़ की ईस्टर्न साइड में आपको देखने मिलेंगे विश्व के लंग, जिन्हें हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न्स। अब अगर आपको ये पहली चीज़ क्लियर है तो आपको समझना होगा यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को मार्शी लैंड में क्रिएट कर देती हैं। और ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है रियो नीग्रो, जो कि दुनिया की कुछ लंबी नदियों में से एक नदी कही जा सकती है। ये यहाँ पर अपने रिकॉर्ड लेवल से नीचे आ चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर 13.5 मीटर नीचे ये जा चुकी है। रिजल्ट इनटू आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में जो मछली पालन है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है। जो यहाँ पर ट्राइब्स हैं, जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, उनके लिए सर्वाइविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। अदर देन दैट गर्म एरिया हो चुका है, हवाएं भी गर्म चल रही हैं। रिजल्ट इनटू आप देखेंगे वाइल्ड फायर्स यहाँ पर कैच होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर कोई खास बारिश नहीं हुई है। कारण आप समझेंगे एल नीनो, जिसको हम सदर्न ओशन का वार्मिंग पॉइंट यहाँ पर बोलते हैं, कि जो सदर्न हमारा जो पैसिफिक ओशन होता है यहाँ पर इसकी वार्मिंग कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे क्षेत्र में गर्म हवाएं हमें देखने के लिए मिली हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी जो वेदर इवेंट्स हैं, अनयूजुअल हाई वाटर टेम्परेचर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गया नदर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में। और वार्मिंग ओशन वाटर्स की वजह से जो हीटेड एयर है वो यहाँ पर राइज हो गई, एटमॉस्फेयर में आ गई। और इसी की वजह से रेन फॉरेस्ट के आसपास आप देखेंगे तो हमें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस तो बढ़ी हुई नज़र देखने मिली, लेकिन जो बारिश है वो ना के बराबर देखने के लिए मिली है, विच इज़ क्वाइट कंसर्न एंड अलार्मिंग फॉर द फ्यूचर। चलिए बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो विश्व के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अपनी अनपैरेलल्ड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये जाने जाते हैं। रेन फॉरेस्ट की बात करें तो जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और इसके आसपास 9 कंट्रीज़ आपको ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गुयाना देखने के लिए मिल जाएंगे। अमेज़न नदी यहाँ से भी बहती है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हुए आगे बढ़ती हैं। इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा विश्व का कार्बन सिंकिंग एरिया बन जाता है और 390 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिविजुअल ट्रीज़ और 16,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ इंक्लूडिंग जैगुआर्स, एनाकोंडा, पॉइजन डार्ट, फ्रॉग्स, कैपीबार्स जैसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो आपके फ्लोरा फौना है वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चूँकि अमेज़न की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है, दैट मीन्स ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है। हायर टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल हमें पूरे सीजन में देखने के लिए मिल जाती है। यूजुअली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेट और ड्राई सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम नवंबर टू जून यहाँ पर बारिश होती है और उसके बाद आप देखेंगे ड्राई सीजन्स देखने मिल जाते हैं जुलाई से अक्टूबर में। इतना ज़्यादा कार्बन का सिंक करते हैं, इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न रिवर की बात करें सो इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल आप अमेरिका में हैं, आपको थोड़ा सा ईस्टर्न साइड आगे बढ़ना है एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है साउथ वेस्ट मानसून विच हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम इंडिया। देखिए द साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर
आने की संभावना हो चुकी है इंडिया में। जो ऑनसेट है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से आईएमडी का अंदाज़ा है कि ये इस साल कमज़ोर हो सकता है और कोई बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए तो सबसे पहले इस मैप को देखिए, जिसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी शुरुआत होती है जून के महीने में, केरल से इसकी एंट्री होती है और लगभग इंडिया में जो 90% बारिश होती है वो आप देखेंगे इसी साउथ वेस्ट मानसून के कारण हमें देखने के लिए मिलती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल रहे हैं। सी, इस सिचुएशन को यहाँ पर समझ लीजिए। अब ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, हमें यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस समझना होगा। दिस रीजन हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड विद द हाई प्रेशर, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लो प्रेशर जोन। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिन हवाओं को इस तरीके से जाना चाहिए था, ये अपने सदर्न हेमिस्फेयर में, आपको पता है, ये लेफ्ट साइड टर्न हो जाते हैं। इसीलिए इंडिया में मॉनसून एंटर तो होता है नॉर्थ ईस्ट साइड से, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स की तरफ भी। चलिए समझ लेते हैं हम डिटेल में कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, रिट्रीटिंग मानसून, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं या पोस्ट मानसून सीजन भी इसको बोल दिया जाता है, जो कि मानसून साइक्लिंग का सेकंड फेज माना जाता है, और इसकी शुरुआत हमें देखने मिलती है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं हमारी, जो परमानेंट विंड्स आपको देखने मिलेंगी, इनका जो डायरेक्शन है ये शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑन शोर, दैट मीन्स जो आ रही थी फ्रॉम इंडियन ओशन टू दी ऑफ शोर, दैट मीन्स नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लैंड। अगर हम बात करें अर्लियर, जो हमने साउथ वेस्ट मानसून की बात करी, यहाँ पर जो विंड्स हैं ये मॉइस्चर को लेकर चली जाती हैं, मॉइस्चर लेके जाती हैं बाकी पूरे भारत में, जिसकी वजह से हमें बारिश देखने मिलती है। लेकिन रिट्रीटिंग मानसून में आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से हवाएं आती हैं। रिट्रीटिंग मानसून की वजह से आप देखेंगे एक डिक्रीज रेनफॉल हमें देखने मिलता है मानसून सीजन का। इस अब देखिए, जब ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो स्पेशली इंडिया का जो आपका ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश आपको देखने के लिए मिलती है। स्पेशली अगर हम बात करें नदर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, लाइक असम, यहाँ पर सिग्निफिकेंट रेनफॉल देखने मिलता है ड्यूरिंग दिस टाइम। इन साउथ इंडिया इफ विल टॉक अबाउट, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है तमिलनाडु का, जो कि अछूता रह जाता है साउथ वेस्ट मानसून के वजह से, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर और केरल के कुछ पार्ट में आप देखेंगे रेनफॉल देखने के लिए मिल जाता है। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, जो कि साउथ वेस्ट के कारण देखिए पूरी तरीके से खाली रह जाता है, इसकी जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून पर ही हमें देखने के लिए मिलती है। ओके, यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस हमें देखने मिल जाती हैं, स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल, और यहीं पर आप देखेंगे एक हैवी रेनफॉल सिस्टम और फ्लडिंग की सिचुएशन भी हमें इस दौरान बे ऑफ बंगाल के रीजन में देखने के लिए मिल सकती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज फूड सिस्टम। देखिए, हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने सेलिब्रेट किया इसे 16 अक्टूबर को, और हम बात कर रहे थे फूड और वाटर कंजर्वेशन के बारे में। देखिए, किसी भी कंट्री के फूड सिस्टम को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग कंडीशन है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज पॉपुलिस्ट इंडिया। ऐसे में हमारा प्राइमरी गोल इस फूड सिस्टम को ना केवल सभी तक खाना पहुंचाना, बल्कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ा गोल बन जाता है। अब देखिए, एक फूड के साथ एक सबसे बड़ी कंडीशन हो जाता है क्लाइमेट और ज्योग्राफी। कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, रिजल्ट इनटू हमारे पास फूड सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और जो बेनिफिशरीज होने चाहिए इन सभी के पास एक प्रॉपर अमाउंट में आप देखेंगे तो फूड नहीं पहुंच पाएगा। दैट मीन्स जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारी बारिश, एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जब सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक लाइन में आ जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन रिच फूड इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है।
न्यूट्रिशन फ्रंट पे बात करें तो इंडिया को डबल बर्डन फेस करना पड़ता है, कारण इंडिया में माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा होना। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात करें तो 35% बच्चे स्टंट कैटेगरी में हैं, लगभग 57% महिलाएं इस कैटेगरी में हैं और 25% जो मैन हैं वो भी एनेमिक कंडीशन में हैं। कारण इम्बैलेंस डाइट्स का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल का होना, स्पेशली अगर हम एडल्ट वुमेन्स और एडल्ट मेंस की बात करें तो वो ओबेस होते जा रहे हैं। सो माल न्यूट्रिशन का मतलब केवल और केवल पतला शरीर होना नहीं है, बट एक्सेसिव वेट होना भी, ओबेसिटी होना भी माल न्यूट्रिशन का कारण है। अब यहाँ पर हमें एक मास मूवमेंट लेने की आवश्यकता है व्हेन इट कम्स टू इरेडिकेट द माल न्यूट्रिशन फ्रॉम इंडिया। एक प्रोडक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट करनी होगी सो दैट एवरी सिंगल पर्सन स्पेशली इन द रूरल इंडिया they'll get the न्यूट्रिशनिस्ट फूड। अब देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्ट है, ऐसे में हमें एक थ्री साइड अप्रोच को लेकर चलना होगा। पहली बात तो देखिए ये जो पूरा का पूरा फूड सिस्टम है ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मिडिल मैन से चल रहा है। पहले अगर हम बात करें कंज्यूमर के बारे में तो उनकी डिमांड नीड्स जो हैं दे नीडेड टू बी शिफ्ट। भाई सबसे पहले आपकी डिमांड होनी चाहिए। अगर आप डिमांड करेंगे कि हमें हेल्दी खाना है, हम सस्टेनेबल डाइट की तरफ जाएंगे, सो आपकी जो प्लेट है, जो अभी तक आप यहाँ वहाँ के जंक फूड्स खा रहे हैं, वो आप शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। और जैसे ही आप एस्पायर करने लगेंगे हेल्दी चीज़ों खाने के लिए, वैसे ही जो कॉरपोरेट है उनका भी जो चेंज है वो आपकी तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। विच मीन्स हम पब्लिक में एक अवेयरनेस हो सकता है कि भाई येस एवरी सिंगल पर्सन इज़ नाउ इंटरेस्टेड कि वो लोकली ग्रोन मिलेट्स खाना चाहते हैं, या एक हेल्दी कम्युनिटी की बात की जा रही है। सो वी शुड ऑल्सो प्रोड्यूस थिंग्स इन सच अ वे जहाँ पर लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल केटर की जा सके। सेकंड यहाँ पर बात करें तो हमें इनकम रेजिलियंसी की भी बात करनी होगी। देखिए सबसे पहले हमें फार्मर्स की कंडीशन सुधारनी होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेकर आना होगा, चाहे हम बात करें नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की या किसी दूसरे स्टेप्स की, तो हमें एक सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर को यहाँ पर लेकर आना है। एग्रीकल्चर बजट में इस बारे में बात करनी होगी कि किस तरीके से एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बनाए जा सके, एग्रीकल्चर कंजर्वेशंस किस तरीके से किए जा सकेंगे, साथ ही क्या इम्पॉर्टेंट फंडिंग्स आवश्यकता है, क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें लेना होगा। थर्ड अगर हम बात करें तो हमें फार्म टू फॉर्क वैल्यू चेन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए एक जो हमारी क्रिटिकल अप्रोच होती है टू एनहेंस द रूरल इनकम इज़ टू इनेबल मोर वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन रूरल एरियाज। मिडलमैन्स की बात करें जैसे कॉरपोरेटिंग, दे सप्लाई रॉ मटेरियल एंड प्रोसेसिंग फूड टू कंज्यूमर शुड प्रायोरिटाइज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर। ऐसे में जो डायरेक्ट बेनिफिट हैं वो लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। बात की जा रही है स्पेशल एंड लोकल लॉस। देखिए जिस तरीके से रिसेंटली हमने बहुत सारे क्रिमिनल लॉज, जैसे आप बात कर सकते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए लाइक इंडियन एविडेंस, इनको चेंज किया है, उसी तरीके से आवश्यकता है आप देखेंगे एसएलएस को भी चेंज करने की। बात क्यों की जा रही है? जब इन सभी में कुछ चेंजेस, सुधार लाने की बात की जा रही है, ऐसे में एसएलएस को बाहर रख दिया गया है इस पूरे प्रोव्यू से, जो कि अपने आप इन सारे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट कर देता है। कारण समझिए, क्योंकि ना केवल इनके अंदर क्वांटिटेटिव बट कि क्वालिटेटिव चेंजेस भी लाना ज़रूरी है, जो कि इंडियन क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको इस तरीके से समझा जाए तो लगभग 39.9% जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनको रजिस्टर किया गया है 2021 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें, तो लगभग 40% केसेस को स्पेशल एंड लोकल लॉस के तहत यहाँ पर रजिस्टर किया गया है। अगर हम इसी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो मैक्सिमम ऑफेंसेस होते हैं, लगभग 61 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी इसी के अंदर रजिस्टर हुए हैं। ऐसे में जो क्वालिटेटिव साइड है एसएलएस की, इसके अंदर आपको राइज देखने मिल जाएगा, बहुत सारे फंडामेंटल और पर्टिनेंट डिबेट्स का डिस्कोर्स आपको देखने मिल जाएगा, डिस्कशन देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से जो स्टेट की पावर है ऑफ क्रिमिनलाइजिंग, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज़, उनको किस तरीके से लिमिट करने की आवश्यकता हो जाती है।
अब देखिए, एक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी कि स्पेशल और लोकल लॉज होते क्या हैं। तो देखिए, कॉग्निजेबल क्राइम्स को कैटेगराइज किया जाता है आइदर अंडर द आईपीसी और अंडर द स्पेशल एंड लोकल लॉज। एसएलएल की बात करें तो दे आइडेंटिफाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम्स फॉर एनी स्पेसिफिक इश्यूज। अब अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, जैसा हमने बात करी, ये क्वांटिटेटिव भी हैं लेकिन क्वालिटेटिव भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट अपने पास को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पर क्रिएट करती है। तो अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास फेडरल लॉ आ जाते हैं, स्टेट लॉ आ जाते हैं और स्टेट रेगुलेशंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, रिफॉर्म्स की बात आखिर करी क्यों जा रही है, कि क्या आवश्यकता है, कि ये रिफॉर्म्स हमें चाहिए क्यों है। सबसे पहले तो अगर हम डाइवर्सिव सब्सटेंसिव इशूज़ की बात करें, जैसे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 19 लाइक यूएपीए, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1995, जैसे मकोका बोला जाता है। सो इनमें बहुत सारी आप देखेंगे वेग डेफिनेशंस ऑफ ऑफेंसेस दी गई हैं, जिसकी वजह से कई बार कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि जो एप्लीकेशंस हैं या जो इनको रेगुलेट किया जा रहा है वो गलत तरीके से ना हो जाए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोसीजरल चैलेंज भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। लाइक जो एसएलएस हैं, इनके अंदर हमें एक डाइल्यूटेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज ड्यू प्रोसेस वैल्यू विद एग्जांपल्स लाइक एक्सपांडिंग सर्च एंड सीजर पावर्स अंडर यूएपीए, एडमिसिबल ऑफ पुलिस रिकॉर्ड कन्फेशन अंडर द मकोका, या बेल हर्डल्स की बात करें जिनके अंदर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आपको देखने मिल जाते हैं लाइक सेक्शन 43D क्लॉज बी ऑफ यूएपीए, सेक्शन 37 ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की बात कर देती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो हमें एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है ताकि जो कोडिफिकेशन है इनको चेंज किया जा सके। जो लिमिटेशंस है एसएलएस की, जो कि क्रिमिनलाइज करती हैं, सीक कर देती हैं क्रिमिनलाइज स्पेसिफिक कंडक्ट्स को, दिस शुड बी इंटीग्रेटेड एट सेपरेट चैप्टर विद इन द लीगल पैनल कोड इटसेल्फ, सो दैट जो मिस यूजेज हैं यहाँ पर वो कम से कम हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो आप देखेंगे, इंडिया कहीं ना कहीं रिलाई करता जा रहा है स्पेशल और लोकल लॉज को लेकर। बहुत सारे उसके कारण हो जाते हैं और इसकी वजह से जो लॉज हैं, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है पीनल कोड्स का, पीनल लॉज का, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओवर शेडो होता हुआ हमें नज़र आता है। इसकी वजह से जो सब्सटेंसिव या प्रोसीजरल आस्पेक्ट है एसएलएस का, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। सो जो रिफॉर्म्स हैं, अगर हम बात करें, इनको भी लाने की ज़रूरत हमें नज़र आ जाती है। स्पेशल प्रोविजंस की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने मकोका के बारे में बात कर लिया, जैसे हमने यूएपीए के बारे में बात कर लिया। विद दीज थिंग आप देखेंगे हर जगह पर आपको अपना एक अलग स्पेशल प्रोविज़न देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अर्थक्वेक, जो कि लगातार हमें अभी बहुत दिन हो चुके हैं, बार बार आफ्टर शॉक्स हमें देखने के लिए मिलते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के रीजन में। डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या कंडीशन है और ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है। देखिए, 6.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक यहाँ पर आया और बैक टू बैक ऐसे 2 अर्थक्वेक यहाँ पर देखने के लिए मिल चुके हैं। रिजल्ट इनटू बहुत सारे जो आसपास के क्षेत्र हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तालिबान रन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार नंबर ऑफ डेथ ट्रोल से भी ये लोग सफ़र कर रहे हैं। रिजल्ट, जो डेथ टोल है वो बढ़कर 1000 से लेकर 2400 तक हो चुका है। अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें तो अफ़गानिस्तान की एक टर्ब्यूलेंट हिस्ट्री रही है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स को लेकर। हमें पता है हिमालयन एल्पाइड बेल्ट का पार्ट बन जाता है और हिंदू कुश के रीजन के क्षेत्र में ये बस जाता है। 2022 में 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था खोस्त और पत्तिका प्रोविंस में, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा डेथ हुई थी। सेम 2015 की बात करें तो अफगानिस्तान और नदन पाकिस्तान बॉर्डर में भी 200 से ज़्यादा मृत्यु हमें देखने मिली थी। 2002 की बात करें तो अगेन 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थ आया था। इसके पहले भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हमें देखने के लिए मिल चुकी हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या
ये पहली बार है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1998, 2000, 2001, 23, 22 कभी भी बात कर लें, आपको लगातार अफगानिस्तान के रीजन में अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि अर्थक्वेक आखिर होते क्यों हैं, क्या एनाटॉमी है, हमें इसे समझना होगा। देखिए, अर्थ के सरफेस की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारी प्लेट्स दिखाई देती हैं, मतलब जो आपको सॉलिड रॉक्स दिखाई देती हैं, इनको हम यूजुअली प्लेट बोल देते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, कुछ दरारें, कुछ फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लीजिए ये जितनी भी प्लेट्स हैं दे आर फ्लोटिंग, और फ्लोट होने की वजह से ये कई बार एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के नज़दीक जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस के कारण आप देखेंगे तो इनके अंदर झटके या दरार लगने की वजह से बहुत सारे फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जब भी जो अर्थक्वेक हैं ये अकर होते हैं व्हेन द सेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, जिसे हम लॉक लेयर बोलते हैं, ये स्लिप हो जाती है ऑन वन एंड ईच अदर। रिजल्ट, जैसे ही आपस में स्ट्राइक स्लिप क्रिएट करती हैं तो एक बहुत ही मैसिव अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होती है, और यही एनर्जी हमें बाद में ऊपर सरफेस पर महसूस होती है। अब जिस पॉइंट या जिस रप्चर पॉइंट से ये ओरिजिनेट होते हैं इसे हम फोकस पॉइंट बोल देते हैं, और इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली अबव ऑन अर्थ सरफेस इसको एपी सेंटर बोल दिया जाता है। ओके, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमारी लगातार मोशन कर रही हैं क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। साथ में हम बात करेंगे तो कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, प्लेट बाउंड्रीज लगातार आपस में शिफ्ट होती जा रही हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये जो एनर्जी है ये लगातार रिलीज़ होती हुई हमें नज़र आएगी। अब जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की तो हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि अफ़गानिस्तान मल्टीपल फॉल्ट्स लाइन पर सिचुएटेड है। ऐसी लाइन जहां पर इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक मीट कर रहे हैं, ये प्लेट्स यहां पर आपस में कोलाइड करती हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, यहां पर सबडक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ बना हुआ है अरेबियन प्लेट जो कि सबडक्ट होती जा रही है। ओके, दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो आपको इंडिया और यूरोप की प्लेट देखने मिलेंगी जो कि आपस में अगेन दे आर सबडक्टिंग, क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं। इंडियन प्लेट अंडर गो हो रही है ऑन दी यूरोपियन प्लेट। साउथ में अगर हम बात करेंगे तो इन साउथ द अरेबियन एंड इंडियन प्लेट दे मीट्स एंड बोथ सबडक्ट्स नॉर्थवर्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो आप अफगानिस्तान की सिचुएशन समझिए कि अफगानिस्तान एक कितनी प्रोन सिचुएशन में यहाँ पर बैठा है, क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन रेंज, पामीर नॉट सभी जियोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर देती हैं, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स आइदर दे आर कोलाइडिंग और दे ऐसा भी बोल सकते हैं दे आर कन्वर्जिंग, और इसी कन्वर्जेंस की वजह से सबडक्शन क्रिएट हो रहा है। सो जो इंटरैक्शन क्रिएट हो रहा है इंडियन, यूरोपियन और अरेबियन प्लेट में, यहाँ पे फोल्डिंग भी हो रही है, फॉल्टिंग भी हो रही है, और इसकी वजह से आप देखेंगे सेस्मिक एक्टिविटीज़ हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो ये पूरा का पूरा रीजन है अफगानिस्तान का, यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखने के लिए मिलते हैं। एक इमेज आप यहाँ पर देखिए, आई वांट आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से चाहमान फॉल्ट है, मेन पामीर थ्रस्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये फॉल्ट्स अपने आप में सेस्मिक एक्टिविटीज़ को रिलीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जो अभी यहाँ पर अर्थक्वेक आया है वो आपको हेरत में देखने के लिए मिल जाएगा, मंजर शरीफ में देखने मिल जाएगा, और यही वो क्षेत्र हैं जो आपको रेड कलर की लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेट मी ड्रॉ इट विद द blue line so that it will be very clear. These are the fault lines. तो अब आप देखिए, चाहे आप काबुल की बात करें, कांधार या हेरत की बात करें, ये सभी चाहमान और दूसरे मेन पामीर थ्रस्ट के फॉल्ट्स रीजन्स में बने हुए हैं। एक और इमेज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम इंडियन प्लेट की बात कर रहे हैं सो ये यहाँ पर कोलिजन हो रहा है इंडियन यूरेशियन प्लेट का। सेम इंडियन यूरेशियन प्लेट यहाँ पर भी कोलाइड हो रही है, यहाँ पर सबडक्शन क्रिएट हो रहा है इस वाले क्षेत्र में। अगर आप बात करेंगे अरेबियन सी की साइड, सो दिस इज़ दी कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ आपको सोमालियन प्लेट देखने मिल जाएगी, यहाँ हम बात करेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। हियर इज़ द यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज़ द अरेबियन प्लेट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है मेजर रीजनल डिस्पैरिटी इन ओवरकमिंग कैंसर थ्रू दी सर्वाइवल रेट्स आर अप।
देखिए लगभग 52% जो पेशेंट्स हैं दे आर डायग्नोज्ड विद दिस सर्वाइकल कैंसर इन 2012 एंड इन 2015 और ये स्टडीज़ पता चली हैं रेनसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट के आधार पर, जहां पर पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे इंडिया भर में। बहुत सारे अर्बन्स और रूरल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई है कि किस तरीके से जो कैंसर के सर्वाइवल रेट्स हैं वो लगातार यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की और चीज़ों की बात करें, क्या चेंजेस हमें पता चले हैं, तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि रीजनल वेरिएशंस देखने मिलेंगे सर्वाइवल कैंसर सर्वाइवल्स के रेट में। अहमदाबाद के अर्बन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट सर्वाइवल रेट लगभग 61.5% हमें देखने मिला है। इसी तरीके से तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में भी ये सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो त्रिपुरा है सर्वाइवल चांस में ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट परफॉर्म है। केवल और केवल अगर आप देखेंगे तो 1.6% यहाँ का सर्वाइवल रेट हमें समझ में आता है। रीजनल डिस्पैरिटी अगर आप देखेंगे तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ के कारण एक ओवरऑल जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस सर्वाइकल कैंसर। देखिए आप एक सबसे पहले चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने डेवलप कर लिया है अपना खुद का इंडिजीनियसली बिल्ड वैक्सीन सर्वीवैक, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो जो सर्विक्स के से इसकी शुरुआत होती है, सर्विक्स की बात करें तो ये लोअर नैरो एंड हो जाता है यूट्रस स्पेशली वुम्ब का। बहुत सारे स्ट्रेन हैं जैसे ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस HPV, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कॉजिंग मोस्ट सर्वाइकल कैंसर दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। When exposed to HPV, the body's immunity system typically prevents the virus from harming, and in a small percentage of people, those who are surviving with the cervical cancer, they got to know about it in a later stages of the life. HPV वैक्सीन्स की बात करें तो यूजुअली हमें सर्वीवैक्स, जिसे बाइवेलेंट वैक्सीन बोला जाता है, ये HPV 16 और 18 से प्रोटेक्ट करता है। नॉन वैलेंट वैक्सीन्स की बात करें तो ये 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV से प्रोटेक्ट करता है। क्वाड्री वैलेंट वैक्सीन्स की बात करें तो ये 4 टाइप के HPV 16, 18, 6 एंड 11 से प्रोटेक्शन देता है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है इंडिया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू राइज टू 15% इन 5 ईयर, बात कर रहा है IMF। देखिए इंडिया का जो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिलेगा आपको इन द कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 ईयर, और ये लगातार बढ़ेगा। करेंटली अगर हम बात करें चाइना और इंडिया दोनों ही 50% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विद इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें केवल और केवल 16% आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट होने के बाद भी जो पैसिफिक एशियन रीजन में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्गनेस के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल कंजम्पशन ग्रोथ बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक फ़ायदा क्रिएट करने वाली है। चलिए कुछ खास डिटेल नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, सो वी गोना स्किप दिस ईयर। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला सवाल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बारे में, एंड सेकंड क्वेश्चन यू विल फाइंड अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, write the answers in your notebook and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.